हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द चैलेंजर गुरु में। जैसा कि आपको पता है कि जो हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाले हैं या कोई वैकेंसी आने वाले हैं, उनको ध्यान रखते हुए आपके ये प्रश्न बनाए जा रहे हैं। और मैथ में हम लोग पहला जो चैप्टर कवर कर रहे हैं वो है परसेंटेज, प्रतिशत। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है अगर कहीं भी अर्थमेटिक आती है। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आप जहां भी शेयर कर पाते हैं वहां शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, एक और जो है इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमारे इसी प्लेटफॉर्म में शुरू होने वाला है यूपी कांस्टेबल का जो है मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। और लगातार आपको 10 मॉक टेस्ट जो है तैयार कर लिए गए हैं और वो लगातार चलने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उसका लाभ उठाएं, बिल्कुल फ्री रहेगा, इसमें कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग जो है परसेंटेज 50 सवाल कर लिए थे, यानी कि इसके पहले 5 वीडियो बन चुके हैं। और आज हम लोग जो है 50 से आगे यानी 51 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो खास तौर से इलेक्शन पर आधारित प्रश्न होंगे, यानी कि चुनाव पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, आइए सीखते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को किया जाएगा। पहला प्रश्न है 51। चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले, वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो देखो, इस तरह के प्रश्न करने के लिए आपको करना क्या है। इस तरह के प्रश्न करने के लिए सबसे पहले देखो, अगर चार्ट के माध्यम से करते हो तो आप समझो कि मतदाता सूची एक होती है। मतदाता सूची जानते हो? वही जिसमें आपका वोटर आईडी मिलान किया जाता है। जब आप वोट करने जाते हो तो एक जो वहां पर अधिकारी बैठा होता है, पहले वो अपने मतदाता सूची में चेक करता है कि भाई इस गांव का जो ये दिखा रहा है पहचान पत्र, यानी वोटर आईडी जो दिखा रहा है वो हमारे इस मतदाता सूची में नाम है कि नहीं है। अगर है तभी वो डालने देता है, और अगर नहीं है तो नहीं डालने देता। आप कभी कभी देखते हो इस पर बवाल भी होता है, आप उस गांव के निवासी हैं लेकिन आपको वोट नहीं डालने दिया जाता। तो ये सब बहुत बड़ा खेल होता है, ये जानबूझकर किया जाता है, ज्यादातर में देखने को मिलता है। चलिए वहां नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर आते हैं। अपने सवालों से मतलब है, बहुत ज्यादा राजनीति से मतलब नहीं रखना है। तो आपको मतदाता सूची में मान लेना है कि कुल जो है 100% थे। कितने परसेंट मतदाता सूची में लोग थे जिनका नाम दर्ज है मतदाता सूची में? वो 100%। आप 100x भी मान सकते। कहीं भर हो सकता है कि हमको 100x की जरूरत पड़े तो उसको भी मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ, हमने मान लिया कि मतदाता सूची में लोग जो थे जिनका नाम दर्ज था उसमें वो थे 100%। आपसे बोल रहा है कि उनमें से एक को 60% मत मिले। कितने मिले? एक को 60%। अच्छा, यहाँ पर को कहीं अवैध की बात नहीं है कि इतने परसेंट अवैध हो घोषित हो गए या इनवैलिड घोषित हो गए, वो चीज नहीं दिया है। तब आप इस तरह से आसानी से कर सकते। इस 100 से इस 100% में से एक कैंडिडेट को मिले 60%। बोलो, एक कैंडिडेट को मिले 60% और दूसरे कैंडिडेट को मिलेंगे, बताओ कितने? अरे 100% में से 60% एक कैंडिडेट को मिल गए और दो ही प्रत्याशी थे, तो बताओ दूसरे को कितना मिलेगा? 40%। कितना मिलेगा? 40%। अब कह रहा है और वह 1600 मतों से जीत गया। कौन? अरे यही 60% पाने वाला जीतेगा, क्योंकि इसको 40% मिला है। तो बताओ ये दूसरे वाले से कितना प्रतिशत अधिक? 20%। कितना प्रतिशत अधिक पाया? 20% अधिक मत पाया। कौन? जो 60% पाया। अब बोल रहा है कि तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या आपको बताना है। बताओ मुझे, ये बताओ, ये वाला व्यक्ति, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी कह देते हैं आपके समझने के लिए। इसको 60% मिले, इसको 40% मिले। इसको कितना ज्यादा मिला? 20%। जबकि सवाल में कह रहा है कि 1600 मतों से जीत गया। इसका मतलब क्या हुआ? अरे भैया, जीतने वाले को हारने वाले से 1600 मत ज्यादा मिले हैं, जबकि यहां पर कितना ज्यादा मिले हैं? 20%। इसका मतलब यह हुआ कि ये 20%, इसका मतलब हुआ कि 20% संख्या किसके बराबर हो जाएगा? 1600 के बराबर हो जाएगा।
20% किसके बराबर हो जाएगा? 1600 के बराबर। और हमसे पूछा है मतदाता सूची में कुल कितनी संख्या थी। अब मतदाता सूची में कितना माना गया है? 100%। तो जब 20% बराबर 1600 के, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1600। जो निकालते हैं हमेशा मल्टीप्लाई में आता है। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर आप 100 रखो। जो दिया होता है, क्या दिया होता है? जिसकी वैल्यू देखो 20% की वैल्यू 16 से, तो 20% दिया है ना, तो जिसकी वैल्यू दिया हो उसके नीचे, इसके नीचे लाएंगे, के नीचे लाएंगे, बस हो गया। आप काट दो, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अठे 16 यानी 80 बार में कट जाएगा। 80 और 100 का आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8000। कितना हो जाएगा? 8000। बोलो, यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई? बिल्कुल आराम से हो गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, जैसे मैंने इसको बताया है वैसे आप करने की कोशिश करना, ठीक है? बाकी जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखेगा। ये लो 52 नंबर आ गया। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से करें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी समस्या होती है आप कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उसका निराकरण कर सकें, या अगर वीडियो में कोई क्वालिटी की दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम अगले वीडियो में उसको सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो देखो क्वेश्चन, देख लिया? मैं पढ़ देता हूं एक बार। दिया है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताओ। इस बार हारने वाले को मैंने क्या बताया? हम मान लेते हैं कि मतदाता सूची में जो लोग हैं वो मान लेते हैं कि वो है 100%। कितने हैं बच्चा? 100%। यहां तक मानने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मान लिया कि वो हैं 100%, ठीक है? अब इस 100% में से एक व्यक्ति है जिसको 63% मिलता है। बताओ, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 63% मत मिलता है। तो बताओ, जब 100 में से एक व्यक्ति को 63% मिल गया तो बाकी बचा कितना? 100 में से 63 निकाल दो तो बचेगा 37%। कितना बचेगा? 37%। बताओ, यहां तक कोई समस्या है? 100 में से एक व्यक्ति को मिला 63%, 100 में से 63 निकल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा? 37%। इसका मतलब ये जीता, ये हारा। अच्छा, आप मुझे ये बताओ यहां पर कि जीतने वाला उम्मीदवार, या ये कहें कि ये व्यक्ति कितना कम पाया इससे, जीतने वाले से। इस चीज को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। कैसे? हम ये कह सकते हैं कि बताओ जीतने वाला उम्मीदवार कितने प्रतिशत अधिक मत पाया। तो 37 में से 63 को घटा लो, 37 सॉरी 63 में से 37 को घटा लो। तो 63 में से 37 देखो, 13 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है? ये हो जाएगा 6, और ये आपका हो जाएगा कितना? 5, 5 में से 3 गए 2, कितना जाएगा? 2। कितना परसेंट का अंतर आया बीच बच्चा? इन दोनों के बीच जो मतदान संख्या मिली हुई है उनके बीच में कितने परसेंट का अंतर है? 26% का। अब इसको देखो दो तरीके से पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक मैं बता रहा हूं। अगर आपसे कहे कि बताओ जीतने वाला प्रत्याशी कितने प्रतिशत अधिक मतों से जीता, तो 26% अधिक मतों से जीता। कितने परसेंट? 26%। पूछे कि दूसरा वाला कितने प्रतिशत वोटों से हार गया पहले वाले से, तो 26% से, ठीक है? इसका मतलब दोनों के बीच जो हार जीत हुई हो वो 26% का खेल हुआ है। यहां पर देखो आपके पास दिया है ये 650, क्या दिया है? कह रहा है कि 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से जीत गया। इसका मतलब ये वाला व्यक्ति इससे 650 मत ज्यादा पाया, जबकि यहां पर देखो परसेंटेज में कितना ज्यादा पाया। अब परसेंटेज में वो 26% पाया। इसका मतलब यही वो 26% है जिसकी वैल्यू उसने रखा है 650। कितना रखा है? 650। एक 600 650 600
50। ठीक है, 650। बताओ क्या पूछा है, कह रहा चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताओ। किसका बताना है हमें इस बार? मतदाता सूची में जो प्रतिशत अंक मतदाता सूची के नंबर्स नहीं निकालने, इस बार हमको निकालना है कि जो हार गया है, हारने वाला प्रत्याशी कितने प्रतिशत मत पाया है। हारने वाला बताओ कितना पाया है, 37%। आप मुझे बताओ, जब आपको 26% की वैल्यू पता है कि 650 होता है, तो हमको तो चाहिए 37% की वैल्यू। यही तो हारने वाला है जो कम पाया है। तो जब आपको पता है कि 26% बराबर 650 के, तो 37% की वैल्यू निकाल दो जी। हमको निकालना है 37%। तो देखो ये 650 गुणे, जिसको निकालते हैं हमें 37% का चाहिए, तो यहां पर मल्टीप्लाई में आएगा 37, बटे में क्या आएगा, जिसकी वैल्यू दी हो वो बटे में जाएगा। 26% वैल्यू दी है तो यहां पर 26। ठीक है, परसेंटेज नहीं रखें क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता है। चलो 13 से काट देते हैं, 13 दूना 26 और 13 पचे 65, ये 50 बार में कट गया। कितनी बार में, 50 बार में। अब देखो 2 से काट देते हैं, या चलो 2 से काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 25 गुणे 37, 25 गुणे 37। अब आप 25 गुणे 37 कर लो, कितना हो जाएगा, 25 गुणे 37, बोलो 925। 25 गुणे 37 कितना होगा, 925। ठीक है, 925। यहां तक कोई समस्या? अरे बिल्कुल तो आसान था यार, फिर से देखो, फिर से देख लो। 100% हमने मान लिया कुल मतदाता सूची में जो वोट डालने वाले थे वो कितने नाम थे, 100%। 100% में से जीतने वाला कितना पाया, 63%। जब ये 63 पा गया 100 में से, तो बचा कितना, 37%। ये कितना ज्यादा पाया, कितना ज्यादा पाया, 63% वाला 26% ज्यादा पाया। इनका दोनों का अंतर। जबकि सवाल में बोला है कि 650 मतों से जीता, भाई यहां पर 26% ज्यादा पाके जीता, वो कह रहा 650, 26% बराबर 650। तो हमसे पूछा था हारने वाले प्रत्याशी ने कितना वोट पाया, तो उसको तो मिला था 37%। जब 26% बराबर इतना, तो 37% की वैल्यू आ गई आपके पास 925। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसको करो, ये अब थोड़ा से अच्छा सवाल मिला है। ठीक है, वैसे ये सवाल थोड़ा से इसमें मिस्टेक हो गई है, मैं इसको सही कर देता हूं। ठीक है, ये क्या था भाई, यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000, 1,04,000, इसको बच्चे आप लोग बनाइएगा, तो क्वेश्चन सही करेंगे इसको। क्या था, यदि कुल मतदान, कहाँ चला गया भाई, यदि कुल मतदान, मतदान था, यदि कुल मतदाताओं की संख्या, यदि कुल मतदाताओं कितना है, 1,04,000, 1,04,000 हो, तो उस उम्मीदवार को वैध था कि वैध हो, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। उस उम्मीदवार, थोड़ा सा यहाँ पूरा मिस्टेक हो गया भाई ये क्वेश्चन, चलो मैं सही कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, घबराइएगा मत और भागिएगा मत। ऑनलाइन की सबसे बड़ी समस्या है, ये सब चीज करो तो बच्चों जो है
दिक्कत होने लगती है। वो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में, उम्मीदवार के पक्ष में कुल कुल कितने वैध मत पड़े, कुल कितने वैध मत पड़े, देख लो कितने वैध मत। ठीक है, सवाल अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ें। अगर आप लोगों को सवाल समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। बोलो। चलो देखो भाई, उसी तरह से कर लेते हैं, या इसको कहो तो मैं एक लाइन में कर दूं। क्या कर दूं, देखो कह रहा है यदि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है बच्चा, कुल मतदाताओं की उसने संख्या बताई है, कुल मतदाता, ध्यान से देखो, कुल मतदाता बता दिया है ना, इसलिए सवाल को आसान कर दिया उसने। कुल मतदाता कितना है, 1,04,000, 1,04,000, ठीक है। बोला है कि इसमें से कितने अवैध हो गए, कह रहा कुल वैध आंकड़ों के 2% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। तो अब क्या निकाल सकते हो आप, वैध मत निकाल सकते हो कि नहीं बच्चा, बिल्कुल गुरु निकाल सकते हैं वैध मत। अरे भाई कुल मत इतने थे, ये 1,04,000, और इसमें से 2% अवैध घोषित हो गया है, 2% अवैध घोषित हो गए, तो बताओ कितने वैध पड़े, 98%। भाई 2% जो है इनवैलिड हो गए वोट, तो जो सही सही वोट है वो कितने परसेंट बचे, 98%। कितने बचे, 98%। ये क्या हो गया, वैध मत हो गए। ठीक है, आप देखते जाइए, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत पड़े, सिर्फ इसमें एक ही उम्मीदवार की बात की गई है तो दो, लेकिन जिसके बारे में बताया गया उसी का ही निकालना है। देखो कहा है ना, कह रहा एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैधानिक दावों के 55% मत शामिल हैं, मतलब उसको 55% मिले, जिसमें कुल वैध आंकड़ों के 2% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। वैध मत आ गया किसके, ये जो 55% पाया है वैध मतों को, इसका बताना है कि भाई कितने वोट इसको मिले, इस 1,04,000 में से कितने वोट इसको मिले, बताओ। तो देखो यहां पर, अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी शब्द लगा हुआ है वैधानिक मतों का, तो इसका नहीं, इसका 55% नहीं, कुल मतों का 55% नहीं मिला है बच्चा इसको, इस है वैध मतों का 55%। तो बताओ कितना मत इसको मिले, तो कुल 55% वाले व्यक्ति को कितना मिलेगा, बताओ, ये वैध मत है, इसी का कितना हो जाएगा, ये मैं लाइन बेवजह में बढ़ा रहा हूं लेकिन फिर भी बढ़ा लो, जो लोग नए हैं उनके लिए ठीक होगा। भाई वैध मत ही है, इसका 55% निकालना है, ये वैध मत है, इसी का हमको क्या निकालना है, 55%। ये लो 55% हम कर दिए भाई, 55 ऐसे ही ना निकालोगे, बोलो। ये 1 2 3, ये 1 2 3, सॉरी अब देखो 5 से काट लें, ये हो जाएगा 11, और ये 5 दूनाई 10, 5 से काट रहे हैं, ये 11 दो बार कट गया, 2 से और काट दें, तो अगर हम 2 से काटेंगे तो जाएगा, इसको काट दें, 2 चौके 8 और 2 नवा 18, तो आपके पास देखो बचा क्या, बच्चा 104, यहाँ पर बचा, यहाँ पर कितना बचा 49, कितना बचा 49, और यहाँ पर कितना बचा, गुणा करके बताओ जल्दी, तो फटाफट क्या आएगा, गुणा करके आप लोग बताइए तो कितना आएगा,
104, 49 और 11, 104, 49 और 11 का गुणा करके आप लोग कितना आएगा, कितना आएगा बच्चा, कितना आएगा? इसका जब आप गुणा करेंगे तो फाइनली आएगा 56 जो कौन सा मैच कराएंगे आप, सी नंबर, देखो ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ना समझ में आया तो आप फिर से पीछे करके देखेंगे। हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? बताओ कुल संख्या क्या थी, एक बार करने की कोशिश करो। कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी? देखो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, आप 100 मानेंगे तब भी हो जाएगा और बिना 100 माने भी हो जाएगा, ठीक है। से कुल मत मान लो, आप कुछ भी मान लो बच्चे, मैंने बताया ना कुल मत, आप चाहे 100 यक्स मानो, कुल मत, कुल मत माना जा रहा है यक्स, ठीक, यक्स। अब मेरी बात को ध्यान से, कह रहा है कि 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मुझे बताओ कुल मत थे यक्स, तो हम वैध मत निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वैध मत निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये यक्स था, इसमें से 2% खराब हो गए, तो सही वाले वोट यानी वैलिड वोट कितने बचे, 98% बचे, 98%। तो 98% ऐसे ही करोगे ना, यक्स का 98%, तो देखो वैध मत आ गए। अब आगे दिया है कि अवैध घोषित कर दिए गए, 9,261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75%, जो वैध मतों का 75%, वैध मत इतने हैं, देखो कितने, भाई यही तो वैध मत है, यक्स इंटू 98/100, यही तो वैध मत है, बोलो। अब कह रहा है कि ये जो 9,261 मिला है, इसका इसका कितने परसेंट है, 75%, इसका कितने परसेंट है, 75%, और इसी का 75% कितना आना चाहिए, 9। बराबर क्यों कर दिए भाई ये आपने, तो बताओ क्यों कर दिया, वो इसलिए कर दिया क्योंकि वैध मतों का 75% के क्या है, बराबर है। ये क्यों, यहां पर बोल दिया ना कि 9,261 जो मत है वो वैध मतों का 75% है, तो भाई ये वैध मत थे, हमने इसका 75% निकाला, तो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, तो चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, ये पंजीकृत कुल मत हैं, ये पंजीकृत कुल मत माने गए हैं यक्स। देखो इससे आसानी से हो जाएगी, इसलिए मैंने यक्स कर दिया, ठीक है ना। तो जो सवाल जैसे आसानी से हो जाए उसको वैसे कर लेना चाहिए। तो चलो कर लेते हैं, यहां से कुछ कटे पिटेगा तो काट दो। देखो 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो गया, ये वाली बात हमने छोड़ दी, ये वाली बात छूट गई, ये वाली बात की बात क्लीन कर देता हूँ। एक बात छूट गई थी, कुल पंजीकृत, कुल पंजीकृत माना, तो डाले गए मत कितना होगा, डाले गए, वैसे ये एक लाइन का है लेकिन डाले गए मत 75% ने डाला ना, तो यक्स का 75%, तो ये हो गया 75%। अब बोला है जो वैध मत हैं, जो डाले गए मत हैं, उसमें से 2% अवैध घोषित हो गए, तो अब वैध मत निकाल लो, तो वैध मत कितने हो जाएंगे, तो उसको वैध मत, ये सारी एक ही लाइन में करना चाहिए जब आपको आने लगेगा। तो बताओ जो डाले गए मत है उसमें 2% हटा दो, तो बचेगा कितने परसेंट, 98%, ये हो गया आपका वैध मत।
भाई जो डाले गए मत है, डाले गए मत इतना था ना, इसमें से 2% हटाओगे तो कितना बचेगा वैध डाले गए मतों का 98%, ये वैध है। अब क्या दिया है कि वैध मतों का 75% मिला किसको, एक व्यक्ति को जो 9,261 मत प्राप्त किया, यानी 9,261 मत जो है वैध मतों का 75% है। यहां पर ये हो जाएगा, अगली लाइन से करेंगे, इंटू 75/98/100। अब मुझे बताओ यहां क्या करें, भैया ये वैध मत है, अब मतों का कितने परसेंट निकालना हमें, 75%। अवैध मतों का 75% वो सवाल में कितना दे रखा है, 9,261। कितना दे रखा है, 9,261, 9,261। अब यहां से हल कर लेंगे, 25 तिया तो दूसरे कलर से काटते हैं ताकि समझ में आएगा, 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, और कुछ काटेंगे, 4 से काट 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 नवा 18। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 है नीचे, अब हम लोग ये 3 त्रिक्का 9 कर लेते हैं, इधर 9 काटे ना, 3 त्रिक्का 9, तो 9 से इधर काटो, 9 एकन्नम 9, 0, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 8, 9 नवा 81। ठीक है, 9 से कट गया, अब 7 से काट लो, वैसे 49 से डायरेक्ट आ सकते हो, लेकिन देखो मैं आपको समझाने के लिए, 7 सता 49, 7 एकन्नम 7, 3 हो गया, 7 चौके 28, 4 बचा, 7 सता 49। ठीक है, फिर से 7 से काट दो, हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकन्नम 7, 21 बचा, बच्चा कितना बचा 21। तो आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल दो, देखो इधर एक्स बचा रहा हूं, अगर इधर एक्स बचा रहा हूं तो ये सब 4 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 21 है ऊपर चला जाएगा, ये 2 में, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्रॉस में। अच्छा बटे में कुछ आएगा, कुछ भी नहीं बचा है, बटे में कुछ भी नहीं बचा है, ये 100 बचा हुआ था ना, हाँ 100 का भी तो मल्टीप्लाई जाएगा ऊपर, भाई 100 का भी तो ऊपर आएगा, देखो ये 100 भी तो बचा, तो ये हो जाएगा 4 दूनाई 8, और ये हो जाएगा आपका टोटल गुणा कर लो, 4 दूनाई 8, 8 एकन्नम 8, 8 दूनाई 16, अब ये 2 0, कितना हो जाएगा 16,800, कितना हो जाएगा 16,800। बाकी ये सवाल सिर्फ एक लाइन का था, कितने का था देखो, सिर्फ इतने का था, मान लेते कुल मत है इतना। ठीक है, अब इसमें से 75% लोग डाले, 75% लोग डाले, ठीक है, फिर 2% अवैध घोषित कर दिए, तो कितना बचे 98%। ठीक है, अब इसमें से जो 9,261 है, कितने परसेंट है वैध मतों का, यही तो वैध मत है, इतना इतना तक वैध मत है, अब इसका 75% निकाल दो, और ये 75% किसके बराबर होगा, 9,261 के। देखो ये लास्ट वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये डायरेक्ट होना चाहिए, कब, जब आपको आने लगेगा तब ये डायरेक्ट आप लाइन कर पाएंगे। बाकी ये समझाने के लिए मैंने अलग अलग लाइनों में इसको लिखा है, सवाल तो सिर्फ इतना हल है बच्चा इसका, ये ठीक, करो आगे चलो। 55 नंबर, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, कितने वाले प्रत्याशी ने मतों के 48 मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। ठीक है, 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, बताओ क्या करना है इसमें। उसी तरह से देखो दोनों तरीका मैं बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा। देखिए चलो, करने वाला अपना बताएं कि करने वाले कैसे कर लेंगे। आप इसको जैसे मैं अभी नहीं बता रहा तो वैसे भी कर सकते हैं, 100 भी मान के कर सकते हैं, चलो 100x कर लेते हैं, क्योंकि 100x से ये आसानी से हो जाएगा। देखो 100x मान लें कुल मतदाता सूची में, अब कह रहा है कि 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो डाले कितने, 92% ने, कितने डाले 92%, 92x कर लेते, 92x। ठीक है, 92x, कितने नहीं डाले, 2% ने नहीं डाले, 2% नहीं डाले। ठीक है, 2% नहीं डाले। अब आगे क्या बोला है, कह रहा जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया। ध्यान देना यहां पर,
भैया ये जो जीतने वाला है कुल मतों का 48% पाया है, ना कि वैध मतों का। तो कुल मत कितने माने गए हैं? 100x। तो इसका 100x का 48% होगा बच्चा। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है, इस क्वेश्चन में गलत जो होता है ना, यहीं पर गलत होता है। बच्चे इसका 48% निकालने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सवाल सीधा सीधा कह रहा है कि 8%, 2%, सॉरी 8% लोग तो मत ही नहीं डाले। तो डाले कितने? 92x ने। अगर 100x कुल माने गए तो उसमें से 8% ने नहीं डाले तो बचे कितने? 92%। अब 92% जो डाले हैं, अब वो बोल रहा है कि कुल मतों का, जीतने वाला आदमी जो है कुल मतों का 48% पाता है। तो कुल मत कितने? 100x। 100x का 48% कितना होगा? 48। तो बताओ 92 में से 48 ये पा गया, तो दूसरा व्यक्ति कितना पाया होगा? 92 में से 48 घटा लो, 12 में से 8 गए 4, 8 में से 4 गए 4, इसको मिला है 44x बच्चा को। ठीक है, बताओ ये कितना ज्यादा पाया? कितना ज्यादा पाया? तो ये 4x ज्यादा पाया। कितना ज्यादा पाया? 4x ज्यादा पाया। तो आपसे यही तो पूछा है। क्या पूछा है? 4x ज्यादा पाया। जबकि देखो यहां पर कितना ज्यादा पाया है? 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, मतलब 1100 मत ज्यादा मिले इसको, जबकि यहां पर 4x ज्यादा मिले हैं। तो यही 4x किसके बराबर हो जाएगा? 1100 के। हमसे किसका पूछा है भाई? कुल मत। चुनाव में कुल मत बताना है, वैध वैध कुछ नहीं बोला। कुल मत तो ये है, कुल मत ये 100x। तो x की वैल्यू निकाल लो, 4 से काट दो। 4 दूना कितना हो गया? 3। 4 22 और 4 पंचे 20। एक्स की वैल्यू आ गया 275। तो कुल मत कितने हो जाएंगे? कुल मत तो आपके पास 100 गुणे एक्स, 275। कुल मत कितने हैं? 100 यक्स। यक्स की वैल्यू यहां रख लो, ये हो जाएगा कितना? 27,500। 27,500। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग 60 स्किल ले सकते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया, तुरंत डिलीट कर दिया, नहीं करना चाहिए था। 56 नंबर देखो, पढ़ो एक बार फटाफट, फटाफट पढ़िए। आवाज आ रही है? क्या है सवाल? एक चुनाव में एक उम्मीदवार जीतने जिसने 37% मत प्राप्त और विजयी उम्मीदवार ने 52,000 मतों के अंतर से हारा। जीतने वाला उम्मीदवार जो तो है, अच्छा, हारने वाला उम्मीदवार कितने मत से हार गया? 52,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? भाई बिल्कुल आसान है, 100 यक्स मान कर लो, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। मान लेते हैं कुल मत थे 100, या 100% मान लो, 100% कर दो, इसमें यक्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल आसान आसान दिया है। बताओ एक को मिला कितना? जब भी अवैध मत ना दिया हो, अवैध मत, तो आप 100 मान के कर लो, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाने वाला। ठीक है, तो बताओ एक को मिला 37%, एक व्यक्ति को मिला 37%, कितने में से? 100 में से एक को मिला 37%, तो दूसरे को कितना मिलेगा? तो दूसरे को मिलेगा 63%। कितना मिलेगा बच्चा? 63%। ठीक है, अब करा विजयी उम्मीदवार से 52,000 मतों से अंतर से हार गया। ये हार गया भाई, ये 63% पाया, ये 37% पाया। बताओ कितने परसेंट से हारा? कितने परसेंट से हारा? 63 में से 37 घटा लो, 13 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गए 2, यानी कितने परसेंट से हार गया? 25%। 25% इसको कम मत मिले इससे। ठीक है, हाँ देखें, 25% इसको जो है कम मत मिले, जबकि क्वेश्चन में कितना कम मिले? कितने से हार गया है? ये 52,000। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि 25% जो वोट शेयर है वो किसके बराबर होगा? 52,000 के। 52,000 के। अब 5,20,000, यानी 25% बराबर 5,20,000। तो आपको क्या बताना था? कह रहा दोनों उम्मीदवारों को डाले गए कुल मत, कुल मत तो भाई ये है 100%। जब 25% बराबर इतना, तो 100% की वैल्यू निकाल दो, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में जाएगा। परसेंट चाहिए तो हम 100 का यहाँ गुणा करेंगे,
और बटे में आएगा, काट लो बच्चा, 25 चौके 100। अब यहाँ गुणा कर लो, 5,20,000 में इसको गुणा करेंगे, ये 0 0 0 4 तो 0 ही 0 हो जाएगा, 2 3 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20,80,000, 20,80,000। कहीं आ रहा है? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। हमारे में 0 वैसे ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर 0 ज्यादा हो गया, पूरा पूरा सही है ना? ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो देख ले, आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर, हाँ ये सवाल देखें, करें, आसान क्वेश्चन है अभी ये। अब ये चुनाव पे आधारित नहीं है, चुनाव वाले आपके प्रश्न हो गए, इस ये क्वेश्चन आपको चुनाव पर आधारित करा दिए गए हैं, बाकी और प्रैक्टिस सेट में करेंगे आप लोग। बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या दिया है कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो से उस संख्या के, उसे लिख दिया है, उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे बोलो, देखो कैसे करेंगे भाई। एक ही संख्या है, उसका 62% 80% की बात कर रहा है, एक ही संख्या है, उसके 62% और 80% के बीच की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? कह रहा इन दोनों के बीच का अंतर 198 परसेंटेज में अंतर, 62% और 80% कितने का अंतर आएगा? तो 18% का अंतर आएगा। कितने का आएगा? 18% का। ठीक है, एक ही संख्या का 62% 80% कहा है ना, तो एक पहले उसी संख्या का 62%, उसी संख्या का 80%। अगर हम देखें परसेंटेज में अंतर, तो दोनों में 18% का अंतर है, जबकि सवाल में बोल रहा है कि 198 का अंतर है। कितने का अंतर है? 198। इसका मतलब 18% बराबर हो जाएगा 198, 18% बराबर हो जाएगा 198। जब 18% बराबर इतना है, तो आपसे बोला है कि उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखो इधर, चाहे तो आप टोटल संख्या भी निकाल सकते हो, अब बिना टोटल संख्या निकाले भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, 18 से काट दो, 18 एकन्नम 18, 18 एकन्नम 18, 18 एकन्नम परसेंट, 1% की वैल्यू हो गया 11, तो वो 100% की वैल्यू कितना होगा? 1% की वैल्यू 11, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 11,000। कितना हो जाएगा बच्चा? 1100, सॉरी 1100 होगी। 1% बराबर 11, तो आप 100% बराबर हो जाएगा 1100। आपसे पूछा क्या है? उस संख्या के, क्या बताना है? उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर बताना है। तो इनके बीच का अंतर बताओ कितना होगा? ये हो जाएगा, चालू कितना आएगा? 92 और 56 में जो अंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा? 8 3 36, कितना हो जाएगा? 36% का। वैसे डायरेक्ट निकाला जा सकता था यहीं से, तो जब हमको निकालना है कुल मिला के इनके बीच का अंतर, यानी उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा? तो बोलो दोनों के बीच में है 36% का अंतर, तो इसका मतलब संख्या का 36% निकाल लेना है। तो यहां पर निकाल दो जी, संख्या आपको मिल चुकी है कितना? 1100, इसी का 36% तो पूछ रहा है वो अंतर, यही तो है, 36% का ही तो अंतर है। ये लो 0 0 काट डालो, ये 11 छक्का 66 और 11 3 35 और 6 यानी कि 40, ये 396, 396। ठीक, बाकी आपको ये ना करते तो इसको करे भी हो जाता। अब देखो दूसरा तरीका, तरीका वही है,
आपकी सोच पर निर्भर करता है आप कितनी जल्दी सवाल को कर पाते हो। आपको ये पता था 62% और 80%। आपको इनके बीच का अंतर मुजवानी, देखो जब आप पेपर में करोगे तो ये भी करने की जरूरत है। पेपर में कैसे करोगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में कैसे करना है। पेपर में सिर्फ इतना करना था, क्या, देखो इस सवाल को पेपर में अच्छे बच्चे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। वो देखेंगे कि एक ही संख्या के 62% 80% की बात किया तो इनके बीच में अंतर कितने का है, तो देखे कहेगा 18% का अंतर है। कितने का, 18%। सवाल में कितना कहा है, संख्या में इतना कहा है, तो वो सीधा इतना हो गया। अब कहा है कि उसी संख्या के 92% और 36% के बीच का अंतर क्या होगा, उसी संख्या के 92% और 36% के बीच का अंतर क्या होगा, तो इनके बीच अंतर कितने का, तो इनके बीच अंतर है 36%। 18% बराबर 198 और हमें निकालना था 36%, तो 36% बराबर हो जाएगा 198। आप यहां से काट भी सकते थे, 18 का नंबर 11 बार में, ठीक है, 11 बार में, तो यहां पर ये कर सकते थे, ये कर दो क्या, 11 × 36, 11 छक्का 66, 11 तिया 33, केवल इतना। अच्छे बच्चे सिर्फ इतना करेंगे, और जो अच्छे होंगे ये भी नहीं करेंगे, मन में ही कर डालेंगे। ठीक, अगला चलते हैं, अगला चलते हैं 58। या दो संख्याओं का योग 520 है। देख लो आप लोग सवाल, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% तक कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, तो उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। चलो करके बताओ, करके बताओ। देखो है ना, दो संख्याएं हैं और दोनों हमें कुछ पता नहीं। मान लो दो संख्याएं हैं a+b, दो संख्या उनमें से एक ए है एक बी है, ठीक है ना, एक ए है एक बी है, एक ए है और एक बी है, दोनों का योग दिया है 500। एक ए है एक बी है और दोनों का योग दिया है 500। अब देखो क्या कह दिया है कि पहली संख्या को 4% कम कर दिया गया और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया गया। इसको जो है क्या कर दिया गया, 4% कम कर दिए तो ये बची 96%। बताओ ए को, पहली संख्या को 4% कम कर दिए तो बची कितनी, 96%। दूसरी संख्या को 12% बढ़ा दिए तो दूसरी यानी बी को 12% बढ़ा दोगे तो अब ये 112% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112%। कह रहा है कि इतना कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समान हो जाती है, यानी ये एक दूसरे के बराबर, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 बार में कटेगा 16 से और ये 7 बार में कटेगा। ठीक है, ये 6 बार में कट गया, ये 7 बार में कट गया। तो यहां पर आप देखोगे कि ए बटे बी कितना आएगा, ए बटे बी, ए और बी का रेशियो निकाल लो, तो ए बटे बी आएगा, देखो इधर 7 बच जाएगा और ये बटे में 6 चला जाएगा, तो 6/7। भैया बी को इसके नीचे ला लिए, 6 को इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 6 को इसके नीचे भेज दिए तो 7/6 हो गया। अब देखो पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 6, इनका जो मान है। अब बताओ मेरे पास जो दिया हुआ है इन दोनों का योग दिया हुआ है 7 और 6, 7 और 6 13, कितना दिया हुआ है 13। 13 यूनिट की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 520। 13 यूनिट की वैल्यू यानी दोनों का योग, देखो पहली संख्या 7 दूसरी संख्या 6 यूनिट, यूनिट में कहेंगे पहली संख्या 7 यूनिट दूसरी संख्या 6 यूनिट, दोनों का योग कितना 13 यूनिट। और इसी 13 यूनिट की वैल्यू दोनों का योग ऑलरेडी वो बता रखा था 520, मतलब 13 यूनिट बराबर 520। 13 का तो 13 दूना और 40 बार में कट गया, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ गया 40। एक यूनिट की वैल्यू 40, तो उसने पूछा है कौन सी संख्या, छोटी संख्या। बताओ 7 और 6 में छोटा कौन है, 6। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो बताओ ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट, तो भैया ये भी तो 40 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, 40 गुना, तो 6 चौको 24, कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240। ये वाला नहीं दिख रहा क्या जी, इधर लिख लेते हैं 240। ठीक है,
चलो अगला सवाल देखो, करने की कोशिश करो। देख लिए, तीन संख्याओं में पहले तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? इस तरह का सवाल मैं बता चुका हूं भाई। तीन संख्याएं देखो, ये तीन संख्या है, तीन संख्या हम ए मान लिए, बी मान लिए और सी मान लिए। हम क्या कर दिए कि पहली तीसरी संख्या हमने बताया था कि सबसे लास्ट से शुरू करोगे तो सवाल अच्छे से इस तरह का हो जाते हैं। वैसे इस तरह के सवाल हो चुके हैं आपके, ठीक है ना, पहले वाले सीट में। तो कह रहा है, देखो पहला प्रश्न पढ़ो, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से कम से 30% 37% कम है। पहली संख्या कितना कम है? 30%। तो अगर ये 100 है तो ये 30% कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। और दूसरी संख्या 37% कम है, अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा 63, है ना, ये हो जाएगा 63। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला है कि बताना था कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है? बताओ कितना कम है? अरे भैया ये 63 है, ये 70 है, तो कम कितना है? 7। किसके तुलना में? पहली की तुलना में। यही बोला है ना, कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में। इसी को वैसे तो 7 कम है, परसेंटेज में बताना है। किससे? 70 से। किससे तुलना में बताना है? 70 के, तो बटे में 70 के रिस्पेक्ट में बताना है, गुणे 100 हो जाएगा। सवाल आपका हो गया। जाएगा 10% कम है। कितने परसेंट कम है? 10% कम। डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन। अगला लो, ये लो लास्ट सवाल है आज का। अरे हट जा भाई, लो। हाँ ये लो, ठीक है। करा किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो? अरे बाप रे, बिल्कुल आसान सवाल है। बस ध्यान थोड़ा से चिंतन मनन करने की ज्यादा जरूरत नहीं इस सवाल में, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। कह रहा है भैया, उसने बता दिया, क्या बता दिया? कि 25% 225 है। ओ हो, अरे बाप रे, इतना आसान सवाल दे दिया। कह रहा 25% कितना है? 225। तो बताओ संख्या निकाल सकते हो ना? संख्या कोई भी चीज हमेशा 100% होती है, मैं बार बार बता रहा हूं। जब 25% 225 के बराबर है तो 1% का वैल्यू निकाल लो। चाहे तो हम डायरेक्ट 100% कर सकते थे, तो 25 पंचे 125 होता है, तो 1% की वैल्यू, यहां पर 1% की वैल्यू आएगा 5। तो हम निकाल लें संख्या, संख्या हमेशा 100% होती है, तो 100% बराबर हो जाएगा 500। हो जाएगा 500। ये तो निकालना ही नहीं था, ये तो निकालना ही था, हमें 100% की वैल्यू ही नहीं चाहिए, हटाओ। और आसान हो गया। निकाल लिए तो निकाल लिए, चलो अच्छा, निकाल लिए तो निकाल लिए। आपसे कह रहा है कि बताओ संख्या को अगर 300 कर दें, यानी पहले संख्या कितनी थी? 225। अब संख्या कितना कर दिया? 300। ओहो, मतलब ये सब तो कुछ करना ही नहीं था यार, ने सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि बताओ किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो? अच्छा 375, ये 375 बना लो बच्चा, सब काटो, ये कुछ नहीं करना था। वो संख्या निकालना होता तब ये करते, ठीक है ना। अगर हमसे पूछता बताओ संख्या कितनी है तो 500, ये नहीं करना था हमको, तो सिर्फ इतना ही करना था, एक लाइन। कितना बढ़ाना पड़ा? 50 से बढ़ाना है, 225 से, तो बटे में आ जाएगा 225 इंटू 100%। काट दो, 25 दूना 50, निम्मा
चलो चलो देखो, देखो भाई, यहाँ पर जानते हो क्या गलती किया, आप लोग पकड़ लिए होंगे, जो लोग को आता है वो पकड़ लिए होंगे। यहाँ पर इस पर ध्यान दिया, कह रहा है किसी संख्या को 25% कम करने पर, यहाँ कम की बात की हम क्या कर दिए कि हम सोचे कि 25% 225 है, यही होता है सवाल, अगर पढ़ने में गलती हो गई तो दिक्कत हो जाती, कोई बात नहीं, देख लो फिर से देख लो। कह रहा है किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, 25% कम कर देंगे तो कितना बचेगी संख्या, 75%। 25% कम कर देंगे तो कितना बचेगी संख्या, 75%। और 75% की वैल्यू कितना है, 225। 75% की वैल्यू कितना है, 225। अगर 75% बराबर 225 तो हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इससे क्या मिल जाएगा, 100% क्या होगा, संख्या। तो 225 हम जो निकालते हैं वो गुणे में जाता है, तो 100% निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई में 100 आएगा, जो दिया होता है वो बटे में आता है। तो 25 तिया 75 और 25 निम्मा 225, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 से 3 त्रिका 9, तो आपके पास संख्या आ गई, संख्या कितना आ गई, कह रहा उसमें, ये ध्यान रखना यहाँ पर देखो, उसमें कितनी की बढ़ोतरी की जाए, यहाँ पर थोड़ा से टाइप करने में दिक्कत हुई है, उस संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो, इस तरह से लिखा होना चाहिए था, ठीक है ना, कोई बात नहीं भैया, हम इस 300 को बनाना चाह रहे हैं 375, तो बताओ कितना बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, 300 से कितना बढ़ाएंगे, 75, कितना बढ़ाएंगे, 75, इसी को हमें परसेंटेज में बताना है। डी बराबर हो जाएगा 75 बटे कितने से बढ़ाना है, 300 गुणे, हो गया सवाल। तो चौको 300 और 4 से काट दो, ये कितना आ जाएगा, 25। देख रहे हो, फुटू से सवाल ऐसा कर दिए। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अब अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे, यानी कि ये आपकी 6वीं क्लास है, अगली जो है 7वीं क्लास मिलेगी। तो आपके परसेंटेज में सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप किसी तरह का कोई दिक्कत मत लीजिए, ठीक है।